नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को बताएंगे आज क्वेश्चन कुछ जो कि एग्ज़ाम में पूछ रहा है। एनटीपीसी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसके पहले 2016 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी पूछा गया था। तो क्लासरूम में भी क्वेश्चन जब करवाते हैं या फिर सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसमें कुछ बच्चों का अनुरोध था कि सर एक बार माध्य माध्यिका बहुलक ये बता दीजिए, रेंज बता दीजिए हमें। तो हमने सोचा कि चलो वीडियो से ही इसको बता दिया जाए बच्चों लोग को। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है, बस जोड़ घटाव का कहानी है। एक बार जान लीजिएगा, बिल्कुल सही तरीके से बनेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो अगर अच्छा लगेगा, अगर सही ढंग से हम बता पाएंगे, आपको अच्छा लगा तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इसे सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग काम पर सीधे आते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे माध्य। माध्य मतलब, माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं और बहुलक को मोड बोलते हैं। इसी को कहते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे परिसर। परिसर को इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं, हम लोग जानते होंगे रेंज निकालना, और ठीक है। और नेक्स्ट होता है 5वां नंबर में मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम सुने होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, मानक विचलन काफ़ी बार, ठीक है। अगला बोल रहा है विचरण, प्रसरण और प्रसार और प्रसरण। तो ये क्या होता है, विचलन क्या होता है? तो एक विचलन होता है, देखिए यहाँ पर एक विचलन, इसको मानक विचलन भी बोलते हैं और विचलन भी बोलेंगे। कभी मानक विचलन बोल देता है, कभी विचलन बोल देता है, दोनों का मतलब यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। एक होता है विचरण, ठीक है, एक होता है विचरण, इसका मतलब वेरिएंस, इसका मतलब होता है वेरिएंस। इसी को प्रसार भी बोलते हैं और प्रसरण भी बोलते हैं, तो इस पर बाद में बात करेंगे। एक होता है विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखा देंगे, उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। और इसका जो होता है इस पर भी बात करेंगे, ये भी जब हम लोग मानक विचलन निकाल लेंगे तो बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग माध्य की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर माध्य की बात करते हैं, जिसको कहते हैं मीन। यहाँ क्लियर है, मीन से ही क्लियर है। हम लोग मीन मतलब जैसे एवरेज, एवरेज जैसे निकालते हैं माध्य, वही सेम टर्म है माध्य, एवरेज जो निकालना है। तो जैसे कोई अगर हम क्वेश्चन दे दें, यहाँ दिख रहा है ना जी, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन दे दें 9 नहीं दिख रहा है, चलिए तो नीचे लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 9, ठीक है, 11, 10 ऐसे ही ले लेते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन जो है 9, 11, 10 ये दिया गया, ये 3 नंबर दिया गया। अब बोला जाएगा इसका आप क्या करिए, माध्य निकाल दीजिए, मीन निकालिए आप इसका। तो मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 9, 10, 11, 10 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे ही इसे करना है। मीन का मतलब होता है एवरेज ही, एवरेज मतलब औसत। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं और जितना नंबर ऑफ टर्म रहता है उससे डिवाइड करते हैं। तो मीन और का मतलब होता है, माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़, सभी का जोड़ बटा कुल संख्या। क्या लिखेंगे, कुल संख्या। अब सभी को जोड़ेंगे तो 9, 11, तो 11 दूना 22 और 18 कितना हो जाएगा, 40, 10 50, 10 60, 10 70, कितना आ जाएगा 70। सबको जोड़ देंगे, सबको ऐड किए, कितना आया 70। उसके बाद डिवाइड करेंगे, कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना संख्या है, 7 संख्या। कट गया संजोग से, ये 10 आया, और 10 जो आया मेरा ये क्या आ गया, यही हमारा माध्य है। मीन हमको यही कहलाएगा। तो मीन निकालना इजी है। कुछ लोग बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि मीन
औसत होता है या नहीं होता है, या माध्यिका औसत होता है या नहीं होता है। तो ध्यान रखना है माध्य ही औसत होता है, माध्य जो होता है वही औसत जैसे निकलता है वैसे ही हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है। दूसरा में देखिए मीडियन पूछ रहा है। मीडियन जब पूछता है आपसे, पहला में यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, ये बहुत सारा क्वेश्चन निकाल चुके हैं तो इस पर ज़्यादा बात करना नहीं। हम लोग माध्यिका जब निकालने की बात करता है, मीडियन जब निकालने की बात करता है, तो हमको कहता है कि आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप कर लो। पहले क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम आरोही क्रम कर जैसे भी कर लो, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11। अब क्या है, सबसे पहला जब हमको निकालने के लिए बोलता है माध्यिका, तो इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब क्या किया जाए, अब बोला जाए कि इसका माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका मतलब बीच वाला। अब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो 7 का बीच वाला कौन सा नंबर आएगा, ये वाला बीच वाला चौथा नंबर आएगा। इधर से भी देखो 1 2 3, इधर से भी देखो 1 2 3, तो 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच वाला कौन, 10। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा, यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को कहना है कि अच्छा सर आप तो बता दिए कि माध्यिका ये हो गया। चलिए, अगर इसी में रहता एक नंबर और ऐड कर देते, कैसे, तो 9 9 10, 10, 10, 12, ठीक है, सॉरी 11, 11, और एक यहाँ पर 8 हम ऐड कर देते। क्या कर देते, 8 ऐड कर देते। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गया। अब 8 नंबर को हमको क्या करना है, उसको 8 नंबर जो दिया गया है उसमें हम लोग को माध्यिका निकालना, मीडियन। तो हमको यहाँ तो कंफ्यूज हो गए कि बीच वाला हम बोलेंगे तो किसे बोलेंगे। तो देखिए 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में कितना, 2, बीच में कितना नंबर, 2 नंबर। और दोनों का आप क्या करेंगे, दोनों जब 2 नंबर आ जाएगा तो दोनों का जोड़, माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए दोनों का जोड़ बटा 2 करेंगे। दोनों संख्याओं का जोड़ बटा 2। अगर 1 नंबर है बीच में तो माध्यिका वही हो जाएगा 10। लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाए माध्यिका का 10 पर, तो 2 नंबर आ गया बीच में, तो उसको 10 और 10 जोड़ेंगे 20 होगा, बटा 2 10। ये भी संयोग से क्या आ गया, 10। समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और लिया जाए, एक एग्जाम्पल और लिया जाए, इसको मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम बोल रहे हैं 3 5 9 8 7। अब इसको ऐसा नंबर दिया हुआ और एक 6। अब इसको क्या किया जाए, माध्यिका पूछा है आपसे। जब माध्यिका पूछेगा तो क्या करिएगा, जब जैसे ही माध्यिका आपसे पूछता है तो आप इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में पहले डालेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में डालने के लिए पहले 3 5 के बाद 6 लिखना होगा। तो हम इसको लिख देंगे 3, 5, 6, 7, 8, 9, ये लिख देंगे। अब हमको पूछ रहा है कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो जब माध्यिका के बारे में बात कर रहा है तो ये बताइए माध्यिका कितना हो जाएगा। तो ये इधर से 2, इधर से 2, बीच में 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। तो मीन जो हो जाएगा हमारा, सॉरी मीडियन जो हो जाएगा, मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 + 7 बटा 2, यानी 7 × 13 बटा 2 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा जो है, इस तरह से हमारा मीडियन निकल जाएगा। माध्य और माध्यिका में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। माध्यिका में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम आते हैं बहुलक पर। बहुलक पर जब आते हैं तो हम देखते हैं बहुलक के नाम से ही, बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड। तो मोड का जैसा नाम है उससे क्लियर है, बहुलक, बहु मतलब बहुत सारा। तो इस पूरे सीरीज में जो हमारा जो सीरीज है, ओरिजिनल जो हम क्वेश्चन लिखे थे, इस पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, किसकी बहुलता सबसे ज़्यादा है।
सबसे ज़्यादा बहुलता किस नंबर का है वही हमारा बहुलक होगा। तो इसमें सबसे बहुलता ज़्यादा किसका है? 9 का है, 9 2 है, 11 भी 2 है, लेकिन 10 कितना है भाई? 10 3 है। तो हमारा जो आंसर होगा ये कितना होगा? इसका बहुलक हो जाएगा मेरा 10। जिसकी बहुलता ज़्यादा वही हमारा बहुलक, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वही हमारा बहुलक। क्लियर? बहुलक में कोई टेंशन नहीं, माध्य निकालने में कोई टेंशन नहीं, माध्यिका निकालने में कोई टेंशन नहीं, बहुलक निकालने में कोई टेंशन नहीं। क्लियर है? इसको मिटाया जाए। ठीक है, ठीक है। जैसा देखिए अब हम लोग आते हैं, बहुलक हो गया। अब परिसर पर, परिसर मतलब रेंज। रेंज की जब बात करता है तो रेंज अब इसमें देखेंगे, हमारा पहले से डाटा दिया गया है तो हम रेंज इसका के बारे में जानते हैं। तो रेंज का मतलब होता है, रेंज के मतलब होता है लार्ज माइनस स्मॉल। जो सबसे बड़ा घटाव सबसे छोटा। इस पूरे में सबसे बड़ा कौन है? तो इस पूरे में सिस्टम में सबसे बड़ा कौन है? 11 घटाव 2, 11 घटाव 9, तो आंसर आ जाएगा 2। हमारा रेंज क्या आएगा? 2। समझ रहे हैं? रेंज का मतलब होता है लार्ज माइनस स्मॉल, सबसे बड़ा घटाव सबसे छोटा। अब जैसे कोई इक्वेशन, कोई और नंबर दिया जाए, जैसे हम अभी लिखते हैं -3 -2 0 8 3 1। अब इसमें बोलेगा आप हमको रेंज बताओ, आप इसमें बोलेगा रेंज बताओ। अब रेंज कैसे? तो सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा लिखेंगे 8, सबसे बड़ा 8 माइनस। सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा -3। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और रेंज हो जाएगा मेरा 8 और 3 11। रेंज क्या हो जाएगा? 8 3 11। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी में। एक एग्जाम्पल देखिए, क्या देखिएगा? तो है -11 -9 -7 -2 -1, इतना सारा कुछ माइनस में है। अब इसमें रेंज पूछेगा तो क्या करेंगे? रेंज। तो रेंज क्या करेंगे? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन? -11 या -1? सबसे बड़ा कौन? तो -1। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं कि -1 बड़ा होगा कि -11 बड़ा होगा। क्लियर? तो -1 सबसे बड़ा, तो -1 हो गया, माइनस सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा स्मॉल। तो सबसे स्मॉल कौन सा? -11। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 में से 1 घटेगा 10, 10 पॉजिटिव में आएगा। मतलब निगेटिव नंबर का भी रेंज हम लोग पॉजिटिव में आता है। तो ऐसा नहीं समझना कि रेंज कैसे पॉजिटिव आ गया, नंबर तो निगेटिव में दिया गया है, तो हम लोग का आ सकता है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लिए। अब हम इसको क्या किया जाए? मिटाया जाए। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। जिनको दिक्कत हो रहा है वीडियो को पॉज करके देखिएगा, 2 बार देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार में देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मानक विचलन बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा गया है मानक विचलन, इतना बार पूछा गया है कि मत पूछिए। इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको निकालने का एकदम बेहतरीन तरीका है। क्या करना है इसको निकालने का? सबसे बेहतर तरीका, आप इसको क्या करिए, सबसे पहले इसका आप माध्य निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? माध्य निकाल लेंगे। और माध्य हम लोग जानते हैं कितना होगा, सबको जोड़ेंगे, इतना प्लस इतना 10, 11 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9, कितना आ जाएगा? हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, 10 आया था माध्य मेरा। ठीक है, माध्य मेरा 10 आया था। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालने वाले हैं, मानक विचलन जो निकालने वाले हैं, वो होता है इसका रूट अंडर। क्या करते हैं? रूट अंडर निकालते हैं। ठीक है, तो किसका रूट अंडर निकालते हैं? तो देखिएगा, ठीक है, तो माध्य निकाल लिए। अब क्या करेंगे, जैसे ही एवरेज निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, तो अब इसको क्या करना है? डिवाइडेड बाई। क्या करना है? डिवाइड। यहाँ से रूट अंडर लगा देते हैं,
अब करते हैं माध्य घटाओ पहला संख्या, माध्य घटाओ पहला संख्या। सारे नंबर को बारी बारी से घटा के स्क्वायर करेंगे। तो अब हम करेंगे 10 घटाओ 9, क्या करेंगे 10 घटाओ 9 का स्क्वायर। अब इतना बार बार लिखना अच्छा नहीं है कि 10 घटाओ 9 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिखा जाए। हम बात आवाज सुनिए, 10 घटाओ 9, 10 घटाओ 9 1 का स्क्वायर जोड़, फिर से 10 घटाओ 9 तो 1 का स्क्वायर, 10 घटाओ 10 10 का स्क्वायर, 10 घटाओ 10 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है। अब 0 का स्क्वायर, फिर 10 घटाओ 10 0, 10 घटाओ 10 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 3 बार। 10 घटाओ 11 -1, अब -1 का स्क्वायर -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर -1 ही। अगला बार फिर 10 घटाओ 11 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक, अब एक कर लिए। डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, तो डिवाइडेड बाय आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म जितना रहेगा उतना करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेंगे 7। अब यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 1 1 1 1 क्या आ जाएगा 4, 4/7। और ये 4/7 क्या रूट अंडर में हमारा आ जाएगा 2/√7, 2/√7। अगर 7 संख्या रहता, अगर वही 9 संख्या रहता तो डिवाइडेड बाय 9 कर देते, अब आ जाता हमारा 2/3। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और लिया जाए। एक नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम नंबर इसी नंबर में एक तरफ बढ़ा देते हैं 8 और 12 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब माध्यिका निकालने की बारी आ रही है। तो यहाँ से मिटा देते हैं पहले इसको, एक बार और समझिए इस बात को। अब हम क्या कर रहे हैं, माध्यिका निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। यहाँ से सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, सबको जोड़ने के बाद कितना नंबर से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर से। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 9 नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर से 10 आएगा, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद देखिए 12 8 20 20 और यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो 40 60 60। ठीक है, और 60 10 70 10 80 10 90, 90/9 10 आएगा, 10 ही आएगा। सबको ऐड करने के बाद 10। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलेगा, तो रूट अंडर, क्या करेंगे रूट अंडर। अब क्या करेंगे 10 घटाओ 8, 10 घटाओ 8 का स्क्वायर, यानी 10 घटाओ 8 2 का स्क्वायर जोड़ 10 घटाओ 12 मतलब -2, -2 का स्क्वायर। ठीक है, 10 घटाओ 9 1 का स्क्वायर, 1 जोड़ 1, इसी तरह से लिखेंगे 10 घटाओ 9 1 1, 10 घटाओ 0 0, 10 घटाओ 10 0, 10 घटाओ 10 0, 10 घटाओ 11 -1 का स्क्वायर, 10 घटाओ 11 -1 का स्क्वायर। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अंदर ही रहेगा डिवाइड, डिवाइडेड बाई 9। इस बार 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर। अब सबको ऐड करिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 1 9 1 10, 10 1 11 1 12, टोटल आ जाएगा 12/9। ये रूट अंडर में। अब 12/9 होता है 4/3, 4/3 मीन्स 2/√3। ये होगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 2 बट्टा यहाँ से बाहर आ गया, ये रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि √3 का मान लिख देना है। अगर वैल्यू दिया जाएगा तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये है मानक विचलन। मानक विचलन इसी तरह से निकालेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे घटाएंगे और उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ये मानक विचलन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट, हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन विचरण। इसको मिटा दें, विचरण पर आते हैं। विचरण, प्रसार, प्रसरण, वेरिएंस। वैरी कब करता है, जब 2 टर्म रहता है तो वैरी करता है। वैरी कैसे कैसे निकालेंगे, वैरी तो 2 टर्म के लिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है विचलन, इसका फॉर्मूला होता है विचलन, विचलन का होल स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए
इसका प्रसरण निकालने के लिए, विचरण निकालने के लिए, चरण अगर बोलता है विचरण निकालने के लिए, तो आप विचलन का होल स्क्वायर करेंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का आप होल स्क्वायर करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर करेंगे तभी आपका विचरण या प्रसरण निकलेगा। तो हम विचलन का होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2/√3 का होल स्क्वायर, जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/9। क्या आ जाएगा? 4/3 ना, √3 का 3, तो 4/3 आ जाएगा। और इसमें एक और क्वेश्चन था, इसके जस्ट पहले वाला में था हमारा जो आया था, कितना आया था आपका 4 हमारा विचलन जो आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया था, विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन और विचलन सेम ही है, तो एसडी का हम कर सकते हैं, एसडी का स्क्वायर। तो पिछला वाला में आया था हमारा 2/√7, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4/7, 4/7, यही आंसर होगा। दिख रहा होगा। वेरिएंस का मतलब ही होता है, वेरिएंस का ही मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। अब एक होता है आपका विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है इसका फॉर्मूला? विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय माध्य गुना 100। ये परसेंट में आपसे पूछेगा, जब भी आपको पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो ये आपसे पूछेगा परसेंट में। किस में पूछेगा? परसेंट में। अब जैसे इसके लिए, ये नंबर के लिए हमारा विचलन कितना आया, आपका विचलन कितना आया? मेरा आया 2/3, तो हम लिखेंगे 2/√3। माध्य कितना आया? 10, तो हम लिख देते हैं 10 गुना 100। अब ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 20/√3, 20/√3%, 20/√3%। तो इसको एक बार लिख लीजिए, सॉरी मिटा दे रहे थे, यहाँ से आ जाएगा 20/√3%। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब विचलन को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय माध्य गुना 100। ये परसेंटेज में देता है, ठीक है, उसको देखिए, ये परसेंटेज में देता है। विचलन जो है यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब विचरण गुणांक जो देगा आपका, ये होता है विचलन बटा माध्य गुना 100। 100 निक लगाते हैं इसलिए परसेंट में आ जाता है, इसलिए 20/√3 यहाँ से आया। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं तो इस पर आगे बात करेंगे। इस पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं क्या, उसके बाद आप लोग को बना के देखिएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स में फ़ोटो डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे और उसको फिर से बता देंगे एक बार एक और वीडियो में। जिनको प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन का, आप क्या करिएगा, कमेंट में फ़ोटो डाल दीजिएगा, उसका खींचकर हम उसको सोल्व कर देंगे और आपको बता भी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 9, 5, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 8। इसका आपको पूछा है सबसे पहले मीडियन। क्या पूछा? मीडियन। तो मीडियन निकालने का सबसे पहले क्या बताए थे, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 8 2 बार है, 3 बार है 8, उसके बाद क्या होगा 9, कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार, ये 9 4 बार। टोटल कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर, मतलब हम सही लिखें, कुछ छूटा नहीं है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन बोल रहा है, तो मीडियन निकालने के लिए बोले कि अगर 9 नंबर दिया हो तो 4 इधर से छाट लो, 4 इधर से छाट लो, बीच में कौन सा बच गया? बीच में कौन सा बच गया? 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, हमारा मीडियन 8 हो जाएगा।
मोड पूछा है। मोड मतलब जैसे ही आपसे पूछता है मोड, तो आप क्या करो, जो सबसे ज़्यादा है इसमें 8 3 बार आया है और 9 4 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 9, तो इसका मोड हो जाएगा 9। इसको मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक, मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है मीन क्या बोलेंगे, तो मीन मतलब होता है औसत यानी माध्य। माध्य को क्या कहेंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 8 8 8 16 8 24 हो जाएगा, ये 9 चौका 36 होगा, 60 और 12 72 कितना आ जाएगा 72, सबको ऐड करेंगे तो 72, और 72 डिवाइडेड बाई कितना 9, टोटल नंबर से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि औसत है निकालना, तो 9 8 72, ये 8 हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता देंगे। इसमें आपको पूछ सकता था स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल लेंगे, क्या करेंगे, रूट अंडर और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 9 है, तो 9 लिख देते हैं। ऊपर में क्या लिखाएगा, यहाँ से 8, यहाँ से हम लोग लिखते हैं मीन जो निकालते हैं, मीन माध्य को 8 घटाओ 5, 8 पहले लिखेंगे, 8 घटाओ 5 कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 घटाओ 7, 1 का स्क्वायर 1, 8 घटाओ 8 0, 8 घटाओ 8 0, 8 घटाओ 0, लिखना नहीं है, 8 घटाओ 9, 1 का स्क्वायर 1, 8 घटाओ 9 1, 8 घटाओ 9 1, सारा 1 लिखाएगा इस तरह से। तो 9 1 10 11 12 13 14 क्या आ जाएगा, रूट यहाँ से रूट अंडर 14/3 आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी में पूछता है आपका विचरण, इसी में पूछता है आपका क्या करता, विचरण तो या फिर क्या वेरिएंस पूछता, तो वेरिएंस पूछता तो क्या करते हैं, वेरिएंस हम लोग पढ़ते हैं विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 14/9 हमारा ये आ जाएगा विचरण स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो रहा होगा बात, जिनको नहीं क्लियर हो रहा है वो कमेंट में लिखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग तो सब्सक्राइब कुछ लोग किए होंगे कुछ लोग नहीं किए होंगे, तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो के शेयर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से विचरण हम निकाल दिए, वेरिएंस निकाल दिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो ये निकालना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, मीन डिवाइडेड बाई क्या लिखवाए थे, विचलन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन गुना 100, मतलब विचलन यहाँ पर देखिए, विचलन यहाँ पर दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 7 डिवाइडेड बाई 13 गुना 100, तो ये हो जाएगा हमारा, पॉइंट में आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये वाला दिया है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा, ये भी दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 11, ये दिया हुआ है 5, वेरिएंस पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 5/11, क्या करेंगे 5/11 गुना 100, क्यों, क्योंकि 5 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी विचलन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई माध्य गुना 100, ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ताकि पहुँचे, समझे बात को, और NTPC का एग्ज़ाम दीजिए। आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपको कुछ अच्छा सा टॉपिक के बारे में बताया जाए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।